श्री राम। इस वीडियो में जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा श्री वैष्णव मतावली भास्कर में उपदिष्ट जो चरम मंत्र है उसका व्याख्यान प्रस्तुत है। समग्र वीडियो देखें। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर माउंट आबू जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की यह तपस्थली प्रधान गादी श्री रामानंद पीठ है। 635 वर्ष पूर्व श्री रामानंदाचार्य जी महाराज आबू पधारे और यहाँ नक्खी झील के समीप उन्होंने साधना की और श्री रघुनाथ जी को प्रतिष्ठित किया। श्री रघुनाथ जी उन्हें मिलिंद सून नाम के एक ऋषि के द्वारा प्राप्त हुए थे और श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज को इस गादी पर प्रतिष्ठित करके वे यहाँ से प्रस्थान किए। तो 635 वर्ष प्राचीन इस श्री रामानंद पीठ से आज श्री वैष्णव मतावली भास्कर में जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा बतलाए गए चरम मंत्र का व्याख्यान हम साधकों के लिए प्रस्तुत करते हैं। आए, चरम मंत्र का प्रकरण चल रहा है। प्रोक्ता वत्सक मंत्र रत्न विवृति सन्मानसाभीष्टदम् सद्वेद्यं सकृदित्यवेहि चरमं निर्णीतवाक्यार्थकम् रामीयं हि तदीयमन्त्रनिरतैरुदबोधनीयं परं 32 प्रमिताक्षरम् अनुपदं व्यर्थं जगद्विश्रुतम्। श्री वैष्णव मतावली भास्कर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के चरणों में श्री सुरानंद जी महाराज वैष्णव के लिए क्या जप करना चाहिए इस विषय में पूछा। किम तत्वं किंच जाप्यं रघुपति शरणैर्वैष्णवैर्ध्यानमिष्टं। श्री वैष्णव मतावली भास्कर श्लोक संख्या 4। तो उसके उत्तर में जगतगुरु जी ने षडक्षर श्री राम मंत्र राज और द्वय मंत्र का व्याख्यान किया। इस समय चरम मंत्र के व्याख्यान हेतु जगदाचार्य प्रस्तुत हैं। इसके पूर्व में द्वय मंत्र का व्याख्यान प्रस्तुत हो चुका है जो आपके समक्ष 6 भागों में यूट्यूब में दिया जा चुका है। अब श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सुरानंद जी के लिए संबोधन कर रहे हैं। वत्सक वत्स एव वत्सकः संबोधने वत्सक। हे वत्स, प्रोक्ता वत्सक मंत्र रत्न विवृति ही। इसके पूर्व में तुम्हारे समक्ष मैंने जो मंत्र रत्न है द्वय मंत्र, इसकी विवृति अर्थात व्याख्या मैंने
कर दी है। इस समय आपको जो हम चरम मंत्र बतलाने वाले हैं ये कैसा है, तो कहते सन्मानसाभीष्टदम, सन्मानसाभीष्टदम, जिनका मानस सत है, विषय वासनाओं से शून्य है, ऐसे लोगों के अभीष्ट को देने वाला यह चरम मंत्र है। सद्वेद्यम, और सज्जनों के द्वारा यह वेद्य अर्थात जानने के योग्य है, दुर्जनों की इसमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी। क्या है चरम मंत्र, तो कहते सकृत्यवे ही चरमम, चरम मंत्र है सकृत। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब श्री विभीषण जी भगवान श्री राम की शरण में आते हैं तो श्री राम अपने अनुचरों से, सुग्रीवाद से श्री विभीषण को स्वीकारने के विषय में पूछते हैं। नाना प्रकार के मतांतर प्रस्तुत हुए। कोई कहता है विभीषण जी को शरण में लेना चाहिए, कोई कहता नहीं लेना चाहिए। उस समय भगवान श्री राम ने अपने स्वभाव का परिचय दिया कि हमारा स्वभाव क्या है। उन्होंने कहा सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 18वें सर्ग का 33वां श्लोक। शक्रदेव प्रपन्नाय, जो प्रपन्न है मेरी शरण में आया है। शक्रदेव, एक बार ही जो मेरी शरण स्वीकार किया। तवास्मीति च याचते, तवास्मी, मैं आपका हूं, इस प्रकार जिसने कह दिया। याचते, हाथ जोड़ करके त्राण की, रक्षा की प्रार्थना कर रहा है। तो कहते हैं ऐसे प्रपन्न के लिए, शरणागत के लिए, अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं संपूर्ण प्राणियों से उसे अभय दे देता हूं। कहते हैं कभी अभय दूं कभी ना दूं, ऐसी बात नहीं है। ददाम में तद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। अभय देना मुझ राम का व्रत है। इस चरम मंत्र की व्याख्या श्री अग्रदास जी महाराज ने भी की है और श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज श्री वैष्णव मताभ्यासकर में इसका व्याख्यान कर रहे हैं। श्री अग्रदास जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज हुए। श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री कृष्णदास जी पयोहारी जी महाराज हुए और उनके शिष्य श्री अग्रदास जी महाराज हुए। तो श्री अग्रदास जी महाराज को परंपरा से बहुत कुछ मिला था। तो जो शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम इत्याकारक चरम मंत्र है। इसका एक अंश सकृत, इसको लेकर के जगत गुरु जी महाराज ने संकेत किया, सकृत्यवे ही चरमम। सकृत, सकृत शब्द जिसमें है, ऐसे चरम मंत्र को अवे ही जानिए। निर्णीत वाक्यार्थकम, जिसका वाक्यार्थ ऋषियों महर्षियों के द्वारा निर्णीत है। रामीयम, यह चरम मंत्र रामीय है, भगवान श्री राम से संबद्ध है, भगवान श्री राम के द्वारा कहा गया है। अब चरम मंत्र का ज्ञान क्यों आवश्यक है, तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, रामीयम ही तदीय मंत्र निरतैरुद्बोधनीयम परम।
ये भगवान श्री राम के द्वारा कहा गया, भगवान श्री राम से संबद्ध चरम मंत्र है। तदीय मंत्र निरत ही, भगवान श्री राम के मंत्र में जो निरत हैं, जो मंत्र राज के जप में लगे हुए हैं, मंत्र राज के जप के द्वारा भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हैं, परम तत्व का चिंतन कर रहे हैं, आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, इन लोगों के लिए उद्बोधनीयम ज्ञातव्यम, इन लोगों को इसे जानना चाहिए। कहते परम, यह मंत्र अत्यंत उत्कृष्ट है, इसका अनुसंधान करने से साधक का आत्मबल बढ़ता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भगवान के अनुग्रह का भाजन होता है। कहते हैं कितने अक्षर हैं इसमें, कहते हैं द्वात्रिंशत् प्रमिताक्षरम, द्वात्रिंशत् अर्थात 32 अक्षर हैं। 32 अक्षर इसमें सुनिश्चित रूप से हैं। मनुपदम, पद कितने हैं तो मनु मन 14 होते हैं, 14 पद हैं। सकृद एव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्व्रतं मम। 14 हो गए ना? हाँ। दर्धम जगद्विश्रुतम, 2 इसमें आधे आधे हैं, 2 भाग हैं, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। जैसे मंत्रद्वय में श्रीमद रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये ये पूर्वार्ध था और श्रीमते रामचंद्राय नमः यह उत्तरार्ध था, 2 वाक्य थे। इसी प्रकार जो चरम मंत्र है इसमें भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते ये पूर्वार्ध है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ये उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध के द्वारा बतलाया गया है कि एक बार ही जो शरणागत मेरी शरण में आकर के रक्षा की याचना करता है, दूसरे उत्तरार्ध का अर्थ है कि मैं उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय दे देता हूं, यह मेरा व्रत है। व्रत का तात्पर्य है कि किसी भी समय इसका मैं त्याग नहीं कर सकता, शरणागत का त्याग नहीं कर सकता हूं। श्री अग्रदास जी महाराज ने चरम मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा, ददाम्येतद् व्रतं मम इत्यनेन कस्यांश्चिदपि दशायां परित्यागा योग्यमित्यर्थः। भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा व्रत है उसे अभय देना, शरणागत को अभय देना मेरा व्रत है, अर्थात किसी भी दशा में मैं उसका परित्याग नहीं कर सकता हूं। तो कहते द्वैर्धम, कहते यह मंत्र प्रसिद्ध है, कहते जगद विश्रुतम, सारे संसार में यह मंत्र प्रसिद्ध है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सर्वत्र प्रचार प्रसार में है। इसी प्रकार भगवान श्री राम का सकृदेव प्रपन्नाय इत्याकारक जो मंत्र है, सकृदेव प्रपन्नाय इत्यादि जो मंत्र है, यह भी जगद विस्तृत है, संपूर्ण विद्वज्जनों में प्रसिद्ध है। अब सकृदेव प्रपन्नाय में जितने पद हैं, उन पदों का क्या रहस्यार्थ है, इसका निरूपण श्री स्वामी जी कर रहे हैं। पहला क्या है सकृत, उसके बाद क्या है एव, इसलिए सकृदेव कहते हैं। अत्रोपायन्तरस्याथो निवृत्तिः प्रतिपाद्यते सकृदित्येव कारेण अन्योपाय निरपेक्षता। सकृत पद से क्या बता रहे हैं, कहते हैं अत्रोपायन्तरस्याथो निवृत्तिः प्रतिपाद्यते सकृद इति। सकृदेव प्रपन्नाय चरम मंत्र में जो सकृत पद है, इसका अर्थ क्या है कि भगवान श्री राम की प्राप्ति में भगवान श्री राम को छोड़ करके जितने उपाय हैं, उन उपायों से साधक को अलग हो जाना चाहिए।
उपायांतर की निवृत्ति का प्रतिपादन किया गया सकृत से। भगवान की प्राप्ति में भगवान को छोड़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे नाम जप हो, चाहे मंत्र जप हो, कोई भी उपासना हो, अर्चना पूजन कुछ भी हो, ये सब साध्य उपाय हैं, इन्हें हमें करना पड़ता है। और भगवान स्वयं सिद्ध हैं, सिद्धोपायः स्वयं प्रभु हो। भगवान स्वयं सिद्ध हैं, तो सिद्ध जो उपाय भगवान हैं, साधक नाम जप, मंत्र जप, पूजन अर्चन, ये जितने भी उपाय हैं, इनसे निवृत्त हो जाए। भगवान ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, इस प्रकार निश्चय कर ले, अन्य उपायों का परित्याग कर दे। तो आज से ही मंत्र जप नाम जप छोड़ दीजिए। भगवान को स्नान कराते हैं, तुलसी पूजा, तुलसी चढ़ाते हैं, सब छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान ही तो अपनी प्राप्ति के उपाय है। तो श्री शास्त्री जी महाराज हम लोगों से इसका उपदेश करते समय कहते थे कि देखो, अगर आप नाम जप, मंत्र जप, भगवान का पूजन, संतों की सेवा छोड़ देंगे तो समय कैसे बिताएंगे, कालक्षेप कैसे करेंगे, सांसारिक चिंतन करेंगे, विषय से मन दूषित होगा, मन में विषयों के संस्कार पड़ने लगेंगे। इसलिए हमें समय बिताना है तो मंत्र जप भी करना चाहिए, नाम जप भी करना चाहिए, साधु महात्माओं की सेवा भी करनी चाहिए, भगवान का पूजन यजन सब करना चाहिए। अभी तक तो हम उपाय बुद्धिया कर रहे थे कि मंत्र जप करेंगे, नाम जप करेंगे, संत सेवा करेंगे तो भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें ये बुद्धि नहीं रखनी है, हमें संत सेवा भी करनी है, भगवान का मंत्र भी जपना है, नाम जप भी करना है, किंतु अब उसमें उपाय बुद्धि नहीं रखनी है। हमें ये सब क्यों करना है? क्योंकि हम समय बितावें, सांसारिक कार्यों में हमारा समय न बीते, भगवान और उनके भक्तों की सेवा में हमारा समय बीते, भगवान की स्मृति में हमारा समय बीते, इस दृष्टि से हमें साधन करना है। इन साधनों से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। यही है उपायांतर की निवृत्ति। स्वरूपतः नाम जप मंत्र जप का त्याग नहीं करना है, अपितु ये भगवत प्राप्ति के उपाय हैं, इस बुद्धि से उन्हें नहीं करना है। कालक्षेप करना है तो मंत्र जप, नाम जप, भगवान की कथा, भगवान के भक्तों की सेवा, इस दृष्टि से करना है। अपने प्राप्ति के उपाय तो स्वयं श्री रघुनाथ जी हैं, भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, भगवान श्रीमन नारायण हैं, शिव जी हैं, ऐसा समझना चाहिए। सकृत पद का रहस्यार्थ बताया, कहते हैं एव है सकृद इति एव कारणोपाय निरपेक्षता। अब जो एवकार है, सकृदेव प्रपन्नाय सकृत एव, एव आया ना, एव का रहस्य क्या है? कहते हैं एव कारेणान्योपाय निरपेक्षता। एवकार से बताएगा कि अन्य उपाय की सापेक्षता नहीं है। साधक ये मनन करे कि भगवान श्री रघुनाथ जी ही हमें अपनी प्राप्ति करा देंगे, भगवान श्री राम स्वयं अपनी प्राप्ति करा देंगे। अब उपाय कौन हुए? भगवान श्री राम हुए, क्योंकि आगे तवास्मीति में जब तव पद का व्याख्यान स्वामी जी करेंगे, कहेंगे उपायत्वं भगवतस्तवेति पदतस्तथा। तव पद के द्वारा बताया जाएगा कि जीव के लिए अपनी प्राप्ति कराने में भगवान ही उपाय है। तो भगवान ही उपाय है, तो अन्योपाय निरपेक्षता। साधक को यह मनन करना चाहिए कि भगवान स्वतंत्र उपाय हैं अपनी प्राप्ति के। हमारा सदाचार, हमारा भजन साधन सहयोगी बनेगा, तब भगवान हमें अपनी प्राप्ति कराएंगे, ये भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान स्वतंत्र कारण है। देखिए, कुछ कारण होते हैं जो सहयोगी की अपेक्षा रखते हैं। जैसे हमें किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करना है, जैसे आप इस वस्तु का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो आंख स्वतंत्र कारण नहीं है इसके प्रत्यक्ष में।
आंख से इसका प्रत्यक्ष तब होगा जब प्रकाश होगा, अंधकार में तो इसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। तो इस दीप के प्रत्यक्ष के लिए चक्षुरिंद्रिय को क्या चाहिए? आलोक, वो सहयोगी है। अंधकार में बिल्ली को, शेर को भले प्रत्यक्ष हो जाए वस्तुओं का, किंतु आपको हमको नहीं हो सकता है। तो चक्षु स्वतंत्र कारण कहाँ है चाक्षुष प्रत्यक्ष का? अन्य कारण की अपेक्षा है। दर्श पूर्णमास याग है। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः। जिसे स्वर्ग की इच्छा हो दर्श पूर्णमास याग करे। तो दर्श को पूर्णमास की अपेक्षा है, पूर्णमास को दर्श की अपेक्षा है। दोनों मिलकर के स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। सह प्रधान भाव है, दोनों प्रधान रूप से मिलकर के। और दूसरी बात यह कि उन्हें स्वर्ग रूपी फल को उत्पन्न करने के लिए प्रयाजादि अंगों की भी अपेक्षा होती है। तो भगवान श्री राम को किसी अन्य उपाय की अपेक्षा नहीं है अपनी प्राप्ति कराने के लिए, ना तो अंग भावेन ना प्रधान भावेन। भगवान श्री राम जैसे स्वयं मुख्य है अपनी प्राप्ति के लिए, वैसे ही किसी अन्य कारण को दर्श पूर्णमास में जैसे परस्पर सापेक्षता है, दोनों मिलकर के स्वर्ग को उत्पन्न करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम अपनी प्राप्ति कराने के लिए किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखते हैं जो उनके साथ होकर के प्राप्ति कराए। और अंग भावेन जैसे दर्श पूर्णमासादि याग पंच प्रयाज आदि अंगों की अपेक्षा रखते हैं, उनके बिना वे स्वर्ग रूपी फल को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। ऐसे ही भगवान श्री राम अपनी प्राप्ति कराएंगे तो अन्य कोई सहयोगी बने, उनका सहकारी कारण। अंग भाव से भगवान श्री राम प्रधान है, अंग रूप से कोई कारण हो, ऐसा भी नहीं है। अन्य उपाय निरपेक्षता, किसी भी उपाय अन्य उपाय की अपेक्षा भगवान श्री राम नहीं करते हैं। वह स्वतंत्र हैं अपनी प्राप्ति कराने में, अपनी प्राप्ति के स्वतंत्र कारण हैं। ना तो कोई प्रधान रूप से उनका सहयोगी है, ना अंग रूप से। ये साधक को समझना चाहिए। अब साधन का जो अभिमान है कि हम भजन साधन करेंगे तो भगवान जल्दी प्राप्त कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान स्वतंत्र कारण है, उनका अनुग्रह हो जाए तो उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये साधक को चिंतन करना है, चिंतन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सकृत पद से भगवान श्री राम से अतिरिक्त जो हैं मंत्र जप, नाम जप, साधु सेवा, गुरुजनों की सेवा, ये सब उपाय से निरपेक्ष रहे साधक, अर्थात इनको करते हुए भी इनमें उपायत्व बुद्धि न रखे कि इनके द्वारा भगवान हमें प्राप्त होंगे। प्राप्त होते हैं, किंतु इनमें उपायत्व बुद्धि न रखे, भगवान को ही उपाय समझे। और यह भी ध्यान रखे कि अन्य जो उपाय हैं उनकी अपेक्षा भगवान को नहीं है। भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति में स्वतंत्र कारण है। नाम जप, मंत्र जप आदि जो भी साधन हैं वे केवल कालक्षेप के लिए हैं। शक्रदेव के बाद आता है प्रपन्नाय तवास्मीति जयास्ति प्रपन्नाय। कहते प्रपन्नायेति पदतस्तुपायस्थानमुच्यते उपायत्वं भगवतस्तवेति पदतस्तथा। प्रपन्नाय के द्वारा क्या बतलाया गया? प्रपन्नाय माने जो प्रपन्न कहते हैं जो भगवान की प्रपत्ति को स्वीकार किया, शरणागत को स्वीकार किया है। कहते उपाय स्थानम उच्यते। उपायः स्थीयते अनुष्ठीयते अनेन इति उपाय स्थानम करण में लिट हुआ है। उपाय का अनुष्ठान जिसके द्वारा किया जाता है उसे उपाय स्थान कहते हैं। उपाय का जो अनुष्ठान करने वाला है, उपाय का जो अनुष्ठाता है, भगवान ही अपनी प्राप्ति में स्वतंत्र कारण हैं। वे अपनी प्राप्ति अपनी कृपा से करा देंगे। इस प्रकार का जो निश्चय करने वाला है वह है प्रपन्न। उसे ही श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने
उपाय स्थान बतलाया है। उपाय स्थान माने उपायानुष्ठान करता। उपायत्वं भगवतस्तवेति पदतस्तथा। अब शक्रदेव प्रपन्नाय के बाद है तवास्मि, तव पद है। तो तव पद के द्वारा उपायत्वं भगवतस्तवेति पदतस्तथा, तव पद के द्वारा बताया जा रहा है कि भगवान ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं। सबसे बड़ी बात यह है, साधकों को ध्यान रखना चाहिए कि जो जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने श्लोकबद्ध व्याख्यान किया है, हमें इन श्लोकों को याद करना चाहिए। श्री शास्त्री जी महाराज के चरणों में जब हम लोग चरम मंत्र सीखने के लिए गए तो महाराज श्री ने कहा कि देखो, मंत्रराज, द्वय मंत्र और चरम मंत्र, इन तीनों व्याख्यानों को आपको कंठस्थ करना है। तो हमने पूछा, महाराज कंठस्थ करने की क्या आवश्यकता है, आप बता दीजिए, हम समझ लेंगे। कहे कि बता देंगे, समझ लोगे, इससे लाभ क्या होगा। यदि आपको इसका लाभ लेना है तो उसकी एक विधा है। जब आप मंत्र जप करने बैठो, नाम जप करने बैठो, तो चरम मंत्र का जो अर्थ है उसका अनुसंधान करो। और चरम मंत्र के अर्थ का अनुसंधान करने के लिए आपको चरम मंत्र की व्याख्या याद होनी चाहिए। तो जब याद कर लोगे तो मंत्र जप के समय एक एक पद को अत्रोपायंतरस्याथो निवृत्तिः प्रतिपाद्यते सकृदित्येव कारेणान्योपाय निरपेक्षता प्रपन्नायति पदतस्तु उपायस्थानमुच्यते उपायत्वं भगवतस्तवेति पदतस्तथा। इस प्रकार हम लोग को याद करवाया महाराज जी ने, ऐसे उपदेश नहीं करते थे। तो मंत्र जप के समय, नाम जप के समय उसका अनुसंधान करें, याद होगा तभी करेंगे। और साधक इस पर ध्यान ही नहीं देते, मन कैसे एकाग्र होगा। मन को आश्रय चाहिए, तब जपस तदर्थ भावनम, जब कीजिए तो अर्थ का चिंतन कीजिए, यही अर्थ है। तो उपायत्वं भगवतस्तवेति पदतस्तथा, तो पद के द्वारा बताया गया कि भगवान ही अपनी प्राप्ति में उपाय हैं। देखिए सकृत पद से, अब ये इसका उपयोग तो पद से भगवान ही उपाय बतलाया गया। अब जब पूरा मंत्र आपको याद है, चिंतन करने बैठेंगे तो सकृत पद से क्या है कि उपायांतर की निवृत्ति बतलाई गई। जो अन्य उपाय हैं उनमें उपायत्व बुद्धि न रखे, उनका अनुष्ठान करे कालक्षेप के लिए, और भगवान ही अपनी प्राप्ति में उपाय है। तो पद अगर आप समझ रखें तो हाँ, अनुसंधान में सहयोगी होगा। उपाय भगवान है, अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं सहयोग रूप में। ये तो पद से क्या बताया गया कि भगवान ही उपाय हैं। तवास्मीति, अस्मि और इति है। अब अस्मि के द्वारा क्या बताया जा रहा है, जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अस्मीत्यनेन चोपाय स्वीकारः प्रतिपाद्यते समाप्त्यर्थेति शब्देन तूपायानन्यतोच्यते। कहते देखो, अस्मित्यनेन चोपाय स्वीकारः प्रतिपाद्यते। तवास्मि में जो अस्मि पद है, इसके द्वारा बतलाया गया कि उपाय को आप स्वीकार करो। जो साधक वर्ग है, जो भगवत प्राप्ति चाहता है, उसे भगवान ही उपाय हैं, इस प्रकार स्वीकार करना चाहिए कि हे प्रभु, आप ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, ये मैं स्वीकार करता हूं। ये स्वीकार करना चाहिए भगवान को, स्वीकार ही नहीं करेंगे। यदि कोई कन्या किसी को वर रूप में स्वीकार ही नहीं करे तो विवाह कैसे होगा। तो भगवान को जब हम उपाय रूप में स्वीकार करेंगे तब भगवान अपनी प्राप्ति के उपाय बनेंगे, अन्यथा भगवान नहीं बनने वाले हैं। अब तवास्मि, अस्मि के द्वारा उपाय भगवान, प्रभु आप ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, मुझे अपनी प्राप्ति आप कराएं, क्योंकि आप ही उपाय हैं, प्रभु ही उपाय है अपनी प्राप्ति के, इस प्रकार स्वीकार करें हृदय से। अब इच पद है, कहते समाप्त्यर्थेति शब्देन तूपायानन्यतोच्यते। समाप्त्यर्थक इति शब्द होता है, इति शब्द जहां पर होता है लोग कहते हैं इतिश्री हो गई समाप्ति। तो समाप्त्यर्थक जो इति शब्द है, उसके द्वारा उपाय में अनन्यता बतलाई गई।
भगवान श्री राम को कह दे कि आप ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, अब फिर किसी साधन का उपाय बुद्धियानुष्ठान कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए। भगवान ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं। यदि कोई साधन कर रहे हैं, कदाचित उसमें उपाय बुद्धि हो कि इससे भगवान की प्राप्ति हमें होगी, तत्काल उस साधन को छोड़ देना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कालक्षेप के लिए मैंने स्वीकार किया है, इसमें हमारी बुद्धि कालक्षेप वाली होनी चाहिए, उपायत्व बुद्धि इसमें नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा उपाय की अनन्यता भंग हो जाएगी। भगवान ही हमें अपनी प्राप्ति कराएंगे, भगवान से अतिरिक्त कोई उनकी प्राप्ति का उपाय मेरे लिए नहीं है। तवास्मीति च याचते, चा शब्द है। अब चा शब्द से क्या बताया गया, कहते हैं चकारतो नुक्त समुच्चयार्थतो निगद्यते थान्य उपाय आत्मवित् उपाय संसेव्यधिकारी लक्षणम् पदेन वैयाचत इत्यनेन तु। कहते देखिए, तवास्मीति च याचते में जो चा शब्द है, चकार तो नुक्त समुच्चयार्थ, तो चकारो नुक्त समुच्चयार्थकः, ये विद्वानों में प्रसिद्ध है कि चा शब्द अनुक्त जो बात है, जो बात नहीं कही गई है, उसका समुच्चायक होता है, उसका बोधक होता है। तो चा शब्द है जो बात नहीं कही गई है, उसमें उसका ये बोध करा रहा है। निगद्यते थान्य उपाय आत्मवित्, हे आत्मित, हे आत्मज्ञ सुरसरानंद जी, चकार शब्द के द्वारा अन्य उपायों का भी निर्देश किया गया, जैसे मंत्र जप है, नाम जप है, साधु सेवा है, गुरु भक्ति है, ये सब भी उपाय हैं भगवत प्राप्ति में, ये बताया गया। अब कहते हैं उपाय संसेव्य अधिकारी लक्षणम, जिन्होंने भगवान की शरणागत स्वीकार की है, भगवान को उनकी प्राप्ति में उपाय बुद्धिया जिन्होंने स्वीकार किया है, कहते हैं ऐसे उपाय का सेवन करने वाले, उपाय का निश्चय करने वाले, उपाय का स्मरण करने वाले, क्योंकि भगवान ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, इस प्रकार चिंतन करने वाले जो अधिकारी हैं, उनका स्वरूप बताया गया है। किसके द्वारा? याचते, इस पद के द्वारा। विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साधु सेवा कर रहे हैं, गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, पाठ पूजा जो भी कर रहे हैं, ये हम कालक्षेप के लिए कर रहे हैं, जिससे कि हमारा मन सांसारिक कार्यों में लग करके कहीं पथभ्रष्ट न हो जाए, आपकी स्मृति न चली जाए, इसलिए आपका स्मरण करने के लिए कर रहे हैं, उपाय बुद्धिया नहीं कर रहे हैं। आप हमारी यह वृत्ति बनाए रखें और अपनी प्राप्ति कराएं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम, अभयम है ना, अभय के द्वारा क्या बताया गया? तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं अथाभयमिति प्राप्य प्रतिबंधक वारणम सर्वभूतेभ्य इत्येव प्राप्यस्य प्रतिबंधकम शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, इतना व्याख्यान हो गया। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम, अभयम पद के द्वारा क्या बतला रहे हैं, उस रहस्य को प्रकट कर रहे हैं श्री स्वामी जी महाराज। अथा अभयमिति प्राप्य प्रतिबंधक वारणम, साधक को भगवान की प्राप्ति में जो भी प्रतिबंधक हैं, जो भी किसी का अपमान कर दिया, निषिद्ध आचरण कर दिया, अनंत जन्मों के पाप हैं, तो भगवत प्राप्ति के प्रतिबंधक जो भी हैं, उनका वारण, उनका निवारण भगवान स्वयं करते हैं। ये अभय पद के द्वारा बतलाया गया। ये साधक को मनन करना चाहिए कि प्रभु अपनी प्राप्ति में जो भी प्रतिबंधक हमारे पुण्य या पाप हैं, उन सब का निवारण कर देंगे, उन प्रतिबंधकों को हटा देंगे और अपनी प्राप्ति करा देंगे। तो प्रतिबंधकों का, सकल प्रतिबंधकों का निवारण भगवान करते हैं। यह अभय पद के द्वारा बताया गया। ये साधक को चिंतन करना चाहिए। कहते सर्वभूतेभ्यः के द्वारा क्या बताया गया? कहते सर्वभूतेभ्य इत्येव प्राप्यस्य प्रतिबंधकम, सर्वभूतेभ्यः के द्वारा बताया गया कि प्राप्य में, प्राप्य भगवान है, भगवान की प्राप्ति में जितने प्रतिबंधक हैं उनका संग्रह
सर्वभूतेभ्यः पद से किया गया कि भगवत प्राप्ति में जितने भी प्रतिबंधकत्वावच्छिन्न यावत प्रतिबंधक, कोई भी प्रतिबंधक नहीं छूट रहा, वो सभी प्रतिबंधक सर्वभूतेभ्यः पद से कहे गए, अर्थात उन सभी प्रतिबंधकों को भगवान हटा देते हैं। अभय पद के द्वारा संपूर्ण प्रतिबंधकों को हटाते हैं भगवत प्राप्ति में जो भी प्रतिबंधक हैं, और सर्वभूतेभ्यो के द्वारा बताया गया कि भगवान की प्राप्ति के जितने प्रतिबंधक हैं उन प्रतिबंधकों का ग्रहण सर्वभूतेभ्यः पद से हुआ, और इन प्रतिबंधकों का निवारण अभय पद बतला रहा है। तो साधक को यह चिंतन करना चाहिए कि अनंत जन्म बीत गए, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, आज हमने भगवान को उपाय बुद्धिया स्वीकार किया है कि आप ही अपनी प्राप्ति के उपाय हैं। जब इस प्रकार चिंतन करेगा तो यह भी चिंतन करना है कि संपूर्ण प्रतिबंधकों का निवारण भगवान स्वयं करते हैं, ये चिंतन करना है। अब भगवान के विषय में जब ऐसा चिंतन करेंगे तो प्रतिबंधकों का निवारण भगवान करेंगे। अब ददाम में तद व्रतम मम ददामी पद है, तो ददामी के द्वारा क्या बताया, तो कहते हैं ददामीति पदेनाथोपायस्याखिल शक्तिता एतदित्येव पदतो संशयत्वमितीर्यते। कहते ददामी पद के द्वारा भगवान में संपूर्ण शक्ति बताई गई, संपूर्ण शक्तियों के आगार हैं भगवान, संपूर्ण शक्तियों के आश्रय हैं। तो कोई भी प्रतिबंधक हो, संपूर्ण प्रतिबंधकों को हटाने में भगवान सहज ही सक्षम हैं। एतत् पद के द्वारा बताया गया असंशयत्वम इतीर्यते। एतत् पद के द्वारा कहा गया कि हे साधकों, ये चिंतन करो कि भगवान की प्राप्ति में जितने भी प्रतिबंधक हैं उन सभी प्रतिबंधकों को भगवान स्वयं कृपा करके हटा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई भी संशय मत करना, निश्चित ही भगवान हटा देंगे। ददाम में तद व्रतम मम, अब दो पद लगे व्रतम और मम। तो मम के द्वारा क्या बताया जा रहा है, निर्भरत्वानुसंधानम मनेति प्रतिपाद्यते पदेन व्रतमित्यत्र तद्दार्ढ्यमभिधीयते। कहते हैं ददाम में तद व्रतम मम, मम पद बाद में है, उसका व्याख्यान श्री स्वामी जी पहले कर रहे हैं। निर्भरत्वानुसंधानम मनेति प्रतिपाद्यते, साधक को निर्भरता का अनुसंधान करना चाहिए। मम पद के द्वारा ही बतलाया जा रहा है, भगवान सकल प्रतिबंधकों को हटा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए साधक भगवान पर निर्भर रहे कि मैं निर्भर हूं, हमें कोई चिंता नहीं, भगवान संपूर्ण प्रतिबंधकों को हटाएंगे और अपनी प्राप्ति कराएंगे। अब मन विचलित होने लगे, तब क्या करें, तो कहते पदेन व्रतमित्यत्र तद्दार्ढ्यमभिधीयते। व्रतम पद के द्वारा दृढ़ता का प्रतिपादन किया गया कि आप तो दृढ़ रहो, संशय विनिर्मुक्त होकर के, उपायांतर का परित्याग करके, भगवान ही अपनी प्राप्ति के कारण हैं, वे सकल प्रतिबंधकों को हटा करके अपनी प्राप्ति कराएंगे। इस प्रकार आप दृढ़ रहिए। ये व्रत के द्वारा दृढ़ता का प्रतिपादन किया गया। अब इस मंत्र का तात्पर्यार्थ क्या है, तात्पर्यार्थोस्य विज्ञेयः शरण्यरिति संश्रयः। शरण्य जो भगवान हैं उनकी रुचि का आश्रय लेना ही इस चरम मंत्र का तात्पर्यार्थ है। भगवान ने कह दिया कि जो मेरी शरण में आता है उसे संपूर्ण प्राणियों से अभय दे देता हूं। मंत्र के रहस्य को बतलाया गया एक एक पद का। भगवान ने ऋषियों को उपदेश किया, परंपरा से रहस्यार्थ चला आ रहा है, तो भगवान की रुचि है जो उपदेश किया गया उस पर दृढ़ रहे। तत्प्रापक स्वरूपस्य वाक्यार्थो निरूपणम। कहते वाक्यार्थ क्या है इसका, कहते हैं प्रापक के स्वरूप का निरूपण। भगवान तो प्राप्त हैं, प्रापक हुआ जीव, जीव के स्वरूप का निरूपण है। वैसे जीव सच्चिदानंद घन है,
ये तो सब जानते हैं, किंतु जो शरणागत हैं उनका एक विचित्र स्वरूप होता है। सच्चिदानंद घन तो है ही, उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान को मैंने उपाय बुद्धिया स्वीकार किया है, वे ही अपनी प्राप्ति के कारण है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर भगवान को उपाय बुद्धि से स्वीकार किया और दूसरे साधनों को उपाय बुद्धि से अनुष्ठान कर रहे हैं तो अपने स्वरूप की हानि है, स्वरूप की रक्षा नहीं है। सच्चिदानंद घन होते हुए भी इस अंश में स्वरूप की हानि है। और अब व्रतम पद के द्वारा दृढ़ता का प्रतिपादन किया, अब दृढ़ ही नहीं है, विक्षिप्त हो रहे हैं। दृढ़ता का अभाव अगर हुआ तो भी स्वरूप की हानि है। तो साधक को अपने स्वरूप की रक्षा करनी है तो भगवान अपनी प्राप्ति के उपाय हैं, दृढ़ निश्चय। उपायांतर जो साधन हैं उनका उपाय बुद्धिया अनुष्ठान न करे और भगवान की प्राप्ति के जो प्रतिबंधक है उनको हटाने का प्रयास न करे, क्योंकि भगवान ही हटाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रापक जीव का स्वरूप है। प्रधानार्थः परेशस्य स्वरूपस्य निरूपणम् निर्भरत्वानुसंधानमनुसंध्यर्थ उच्यते। इस चरम मंत्र का प्रधान अर्थ क्या है? कहते परेशस्य, उत्कृष्ट जो ईश्वर भगवान श्री राम हैं उनके स्वरूप का निरूपण, इसका प्रधान अर्थ है। क्या स्वरूप भगवान का? सच्चिदानंद घन तो भगवान है ही, उभय विभूति नायक भी हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भी हैं। भगवान का चरम मंत्र के द्वारा यह स्वरूप बताया जा रहा है कि अपने भक्तों को अपनी प्राप्ति भगवान स्वयं कराते हैं और अपने भक्तों के प्रतिबंधकों को भगवान स्वयं हटाते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, ये भगवान का स्वरूप है। इस स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। निर्भरत्वानुसंधानमनुसंध्यर्थ उच्यते। अनुसंध्यर्थ क्या है? निर्भरता का अनुसंधान। भगवान ये सब कार्य करेंगे, अपने प्राप्ति में जो प्रतिबंधक हैं, अपनी प्राप्ति के जो प्रतिबंधक हैं उन्हें हटाएंगे। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, अपनी प्राप्ति अवश्य ही मुझे कराएंगे, क्योंकि मैंने भगवान को उनकी प्राप्ति का उपाय मान करके उन्हें अंगीकार किया है। इस प्रकार निर्भरता का अनुसंधान इसका अनुसंध्यर्थ है। तो इस प्रकार जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। इस चरम मंत्र का व्याख्यान प्रस्तुत किया जो श्री शास्त्री जी महाराज की कृपा से सुन करके साधक समाज के सम्मुख श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय श्री राम।